हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। FY बीकॉम सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर में ज्वाइंट अकाउंट यानी कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट सिस्टम किस तरीके से होती है उसके बारे में पहले हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है वो हम सीखेंगे पहले। क्योंकि देखो, कोई भी अकाउंट्स हमें सीखने हैं किसी के भी, या जो कंसाइनमेंट हो, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर हो, चाहे वो जॉब कॉस्ट हो, चाहे वो यूनिट कॉस्टिंग हो, कोई भी, तो उसके बारे में पहले हमें उसका जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप है तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर है तो उनका हमें स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। मतलब कि ज्वाइंट वेंचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो सब कुछ हमें डिटेल में पता होने चाहिए। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि सर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे और हमको सब कुछ आ जाएगा, बट यहाँ ही वो लोग गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो 2-4 देख लिए यूट्यूब से, यहाँ कहीं से भी, और ज्वाइंट वेंचर का कंसेप्ट समझे बिना आपने कोई जो क्वेश्चन है उसका एक बार सिस्टम समझ लिया और आप एग्जाम में लिख के पास भी हो गए, अच्छे मार्क्स भी आ गए। बट क्या आप रियल लाइफ में कभी वो काम करने जाओगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा? नहीं। और तब आप फिर वापस उस आपको सीखना पड़ेगा और तब वापस आपको किसी न किसी से वो नॉलेज लेना पड़ेगा। तो एजुकेशन का मेरे हिसाब से मीनिंग ही यही है कि आपको नॉलेजेबल पर्सन बनाए, ना ही कि आप 2-4 चीज़ें अच्छी सीख ले, एग्जाम में लिख दे और आप डिग्री होल्डर बन जाए। ठीक है, तो इसी के लिए मेरे चैनल पे आपको जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी कंटेंट मिलेगा, वो सारा कुछ जो भी है वो मैंने 100% कवर किया हुआ है। कुछ भी मैं यहाँ पे बाकी नहीं रखता हूँ। मतलब कि कंसेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक हम कवर करते हैं। तो पहला मेरा इंटेंशन यही होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से सोल्व कर पाओ। और रियल लाइफ में भी आप चाहे फिर अकाउंटेंट बनो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई स्टडी कर रहे हो या कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स और डिफरेंस देखेंगे ज्वाइंट वेंचर का और पार्टनरशिप फर्म का। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट हो और एग्जाम के टेंशन में हो, या फिर आप एक फ्रेशर हो और जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर। मंत्रा ई लर्निंग पर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी बेस्ड एकेडमिक कोर्सेज और रियल प्रैक्टिकल जॉब रेडी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आइए एक बार आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलता है। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। एकेडमिक सेक्शन में आपको मिलेगा बीकॉम और एमकॉम का कंप्लीट सिलेबस बेस्ड कोर्स, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एटसेट्रा, सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रोफेशनल सेक्शन में जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस, पीएफ, ईएसआईसी, सब कुछ रियल डॉक्यूमेंट और लाइव पोर्टल पर कैसे काम किया जाता है वो प्रैक्टिकल वे से सिखाया जाता है। तो चाहे आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या फिर आप जॉब रेडी बनना चाहते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे। तो दोस्तों, अब समय है सीरियस डिसीजन लेने का। एकेडमिक सक्सेस हो या प्रोफेशनल करियर, मंत्रा ई लर्निंग है आपका ट्रस्टेड गाइड। डेमो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बस एक क्लिक करिए और अपनी पढ़ाई या करियर का गेम चेंज करिए। तो मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। बराबर। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और ज्वाइंट वेंचर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। कैसे ज्वाइंट वेंचर जो है वो पार्टनरशिप से थोड़ा अलग है। अब ज्वाइंट वेंचर जो है ना, वो सिस्टम क्या है, तो पहले एक समझ लेते हैं कि एक टेम्पररी बिजनेस है। ज्वाइंट वेंचर को अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर, नाम ही क्या है उसका, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना, और वेंचर का मतलब क्या होता है, वेंचर का मतलब होता है साहस। साहस इन द सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हमको साहस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी के साथ मिलके कोई वेंचर यानी कि कोई साहस करना, इसका मीनिंग होता है ज्वाइंट वेंचर। अब किसी के साथ मिलना यानी कि किसी के साथ जुड़ना और बिजनेस करना या कुछ साहस करना, वेंचर करना, ये तो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बट पार्टनरशिप का फॉर्म्स यहाँ पे नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप का जो नेचर है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो
पार्टनरशिप के हिसाब से हम अगर देखें तो समझ लेते हैं कि ये जॉइंट वेंचर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि कोई भी काम हम अंडरटेक करते हैं फॉर द लिमिटेड पीरियड, ठीक है, फॉर द लिमिटेड पीरियड, थोड़े बहुत समय के लिए हम किसी के साथ मिलके कुछ काम करने का अंडरटेक करना, मतलब कि कुछ जवाबदारी लेना और कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ करना, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो ये है ना कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड, जो ये इसका जो एक फीचर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और वही इसको पार्टनरशिप से अलग करता है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है जॉइंट वेंचर के अंदर? तो मान लीजिए कि कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ओवरब्रिज वगैरह सब कुछ अभी बनते हैं, बराबर। कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसी ने। अब ये क्या होता है कि बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो उसके साथ वो बिल्डिंग बनाने के काम के साथ उसको 2-4 लोगों की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, कोई काम के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। तो पर्टिकुलर यही बिल्डिंग बनाने के लिए वो ज्वाइंट कर रहे हैं, मतलब साथ में काम कर रहे हैं। तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं है, ये क्या है? ज्वाइंट वेंचर। समझ में आ रहा है? तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि उसका जो काम होता है वो पार्टनरशिप से अलग होता है और उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। ध्यान, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कोई पर्टिकुलर गुड्स सेंड करने के लिए दो लोग साथ में मिलके या तो उससे ज़्यादा लोग साथ में मिलके वो गुड्स सेंड करने का काम कंप्लीट करते हैं पर्टिकुलर वही चीज़ के लिए, तो वो है ज्वाइंट वेंचर। कुछ कंपनीज के शेयर और डिबेंचर अंडर करने के लिए 2-4 लोग मिलके कंपनी के शेयर्स को अंडर करते हैं। अंडर हमने देखा फर्स्ट ईयर के अंदर, हमने सीखा अंडर कमीशन वाला जो चैप्टर था वो। तो अंडर का मतलब ये होता है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो ऐसे कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि भाई आपके शेयर्स हम सेल कर देंगे, यानी कि अंडर देते हैं। तो ऐसे कुछ कंपनी के शेयर्स के अंडर देने के लिए 4-5 लोग मिलके वो कंपनी के शेयर्स सेल करने के लिए पर्टिकुलर कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट वेंचर। ठीक है। बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। और ऐसा कुछ भी वेंचर जो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है बट शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसे सारे बिजनेसेस को हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। हाँ, अब इसके प्रॉफिट का क्या होगा? अब इसमें 2 से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं तो इसके प्रॉफिट के लिए क्या होगा? तो इसका प्रॉफिट जो होता है वो शेयरिंग हो जाता है जितने भी इसमें लोग जुड़ते हैं उनके अंदर। और इसका शेयरिंग का रेशियो क्या होता है? तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो सब में हो जाता है इक्वली। देखो, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, तो अगर आपने कुछ यहाँ पे पार्टनरशिप क्रिएट करने के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं तो उसके लिए रिजोल्यूशन के लिए पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास, बट ज्वाइंट वेंचर के लिए ऐसा कुछ एक्ट नहीं है। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए होता है ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपने मेंशन किया है वो रहेगा, और अगर प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो उसको पार्टनरशिप के एक्ट के जो कुछ प्रोविजन है वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ज्वाइंट वेंचर। चलिए अब इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन समझते हैं। ये तो मैंने आपको मीनिंग समझाया ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, बट इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन जो दी है वो डेफिनेशन दी है यहाँ पे कोहलर ने। क्या डेफिनेशन है समझते हैं। ज्वाइंट वेंचर इज अ कॉमर्शियल अंडरटेक, देखो नॉट अ पर्सनल, इट्स अ कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। ठीक है, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग बाय 2 और मोर पर्सन डिफरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप। सीधा पहले ही वर्ड है, डिफरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से अलग। इन दैट इट रिलेट्स टू द डिस्पोजिशन ऑफ अ सिंगल लॉट ऑफ गुड्स। सिंगल लॉट ऑफ गुड्स, डिस्पोजिशन मतलब कि कुछ कंसाइनमेंट करने के लिए 2 और 2 से ज्यादा लोग साथ में जुड़ते हैं, बराबर। और द कंप्लीशन ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट, और कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए साथ में जुड़ के काम करते हैं। इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ लिमिटेड टू द पीरियड, ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। इन विच द गुड्स आर सोल्ड, उसमें गुड्स सेल कर देना है, और प्रोजेक्ट इज कैरिड ऑन। तो ये है इसकी ऑफिशियल एक डेफिनेशन जो कोहलर ने दी है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन से पता चलता है
कि ज्वाइंट वेंचर जो है ये क्या है, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है, यानी कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है बाय द 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। और ये डिफरेंस है पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है। इन दैट इट रिलेट्स, एक किससे रिलेट करता है, तो कोई एक सिंगल लॉट्स ऑफ गुड्स सेल करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, या कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए लोग साथ में मिलके काम करते हैं, इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। देखो अभी इसका आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको अभी हम इसके अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमें इसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन इस ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन के ऊपर से समझ में आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कशन करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स इसका ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट है। ये क्या है, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है, यानी कि कोई पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कुछ करने के लिए किया तो नहीं है। कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए ही कुछ अंडरटेकिंग है, प्रॉफिट कमाने के लिए जो अंडरटेकिंग है वो ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, फॉर द लिमिटेड पीरियड, इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो लिमिटेड पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म या फिर सक्सेशन इसका कुछ होता नहीं, मतलब कि चलता ही रहेगा ऐसा कुछ होता नहीं है, बराबर लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब टाइम बाउंडिंग होता है। इसमें कुछ फर्म का नाम देने की आपको जरूरत नहीं है। फर्म नेम पार्टनरशिप के अंदर फर्म नेम देना होता है, और यहाँ पे फर्म नेम नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी लोग उसमें साथ में जुड़ते हैं वो लोग अपने पर्सनल नाम से एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। तो इसके अंदर जितने भी लोग जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, को वेंचर बोलते हैं, नॉट पार्टनर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, को वेंचर। दूसरा ये हम कह सकते हैं कि ये जो ज्वाइंट वेंचर की प्रोसेस है ये नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, हर एक बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस है तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करने का, रोड या ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए पॉसिबल है, बट दूसरे किसी बिजनेस के लिए नहीं। जैसे कि सीए फर्म बनानी है या लॉ फर्म बनानी है तो उसके अंदर आप जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम का पीरियड होता है, बराबर। तो वहां पे पार्टनरशिप ही कंपलसरी होती है, वहां पे ज्वाइंट वेंचर आप कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर 4-5 कंपनी के काम करने के लिए हम 4-5 लोग जुड़ के सीए फर्म बना दे, उसका बाद उसका खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हर एक बिजनेस के लिए जरूरी, मतलब कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक गोइंग कंसर्न करके एक कंसर्न होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, गोइंग कंसर्न, जो गोइंग कंसर्न यहाँ पे होता है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो ये कंटिन्यू ही रहेगा ऐसा हम कह सकते नहीं है, बराबर। और लास्ट वन जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इजियर टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत ही इजी है, सिंपल है ना। शॉर्ट टाइम के लिए है तो पता ही होता है कि इसमें से कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन पार्टनर कौन को वेंचर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और कौन किसको कितना पेमेंट लेके जाएगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है। पार्टनरशिप के लिए देखो पूरे साल का वेट करना पड़ता है, 2-3 साल बिजनेस स्टार्ट किया तो नहीं भी मिलता प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे वो सारी चीजें होती नहीं है, एकदम इजी एक वे में हम काम करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस, ये कैसे पार्टनरशिप से डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन joint venture and partnership।
ठीक है। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कुछ पॉइंट होंगे और कुछ पॉइंट होंगे जॉइंट वेंचर। क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या इसका डिफरेंस है वो समझते हैं ताकि हमें ज़्यादा पता चले। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप से हम भली भांति वाकिफ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेपरेट नेम। तो क्या पार्टनरशिप में सेपरेट नेम देना जरूरी है? पार्टनरशिप में सेपरेट नेम देना आपको यानी कि फर्म का नाम देना जरूरी है? जरूरी नहीं, मस्ट है। बराबर, जरूरी नहीं, यहाँ पे मस्ट है। पार्टनरशिप का सेपरेट नाम होना जरूरी, यहाँ पे यस, पार्टनरशिप का नाम मस्ट रिक्वायर्ड। बराबर, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं नेसेसरी है, यहाँ पे बोल सकते हैं नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो सेकंड, पर्पस। पार्टनरशिप का पर्पस क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसका पर्पस होता है कि बिजनेस परमानेंट हो, परमानेंट और लॉन्ग टर्म का बिजनेस की एक पर्पस होता है। बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो परमानेंट बिजनेस बन जाए, परमानेंट बिजनेस, या फिर उसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम। और जॉइंट वेंचर का पर्पस मेनली क्या होता है? जॉइंट वेंचर का पर्पस होता है एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टाइम के लिए कोई लोग आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में अपने दूसरे किसी लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है को वेंचर्स के लिए। जैसे कि कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है बट उसके पास मैन पावर सप्लाई नहीं है या कैपिटल नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए, मतलब 6 महीना, 7 महीने, 8 महीने का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उसको पता है कि भाई इसको मैं साथ में ले लूंगा और इसका प्रॉफिट इतना दे देंगे हम, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का भी पैसा निकल जाएगा, मेरा मेन पावर का सप्लाई का जो भी चैलेंजेस है वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है को वेंचर को जॉइंट वेंचर में जुड़ने का, और पर्पस उसका वही होता है खास करके। ठीक है, नंबर थर्ड हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का हमें पता है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? परमानेंट रिलेशनशिप एक बन जाती है, बराबर, या लॉन्ग टर्म जो हमने अभी आगे लिखा वही। और जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है? इट्स अ नॉट परमानेंट, बट ये क्या होता है? टेम्पररी होता है, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट और फॉर अ सिंगल इवेंट। देन यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी बोल सकते हैं हम, सेपरेट बिजनेस। सेपरेट बिजनेस का कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जो पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपना खुद का सेपरेट बिजनेस सेम जो पार्टनरशिप फर्म का है वो नहीं कर सकते। दूसरा कर सकते हैं, बट जो पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेस के ऑब्जेक्ट से जो पार्टनरशिप फर्म बनाई है वो फर्म का बिजनेस जो चल रहा है सेम बिजनेस पार्टनर नहीं कर सकते, बराबर है। बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नॉट अलाउ सेम बिजनेस टू पार्टनर। बट ज्वाइंट वेंचर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज्वाइंट केस के अंदर जो भी को वेंचर्स जुड़ते हैं वो अपना सेपरेट बिजनेस रन कर सकते हैं, कैन रन सेपरेट बिजनेस, उसको कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात और सबसे इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जो सबसे बात है वो ये है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब कि फर्म का कुछ भी अगर लायबिलिटी आ जाती है तो फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट सेल करके भी वो लायबिलिटी क्लियर करनी पड़ती है। जबकि जॉइंट वेंचर के अंदर देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी लायबिलिटी जो होती है
वो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है फॉर द पीरियड ऑफ ज्वाइंट वेंचर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उनकी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। एनुअल अकाउंट्स तो पार्टनरशिप में जरूरी है और कंपलसरी भी है, बराबर। और यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, बट वो अपने हिसाब से अपने अकाउंट्स के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं, बराबर। एक आता है लॉ, तो यहाँ पे हमें पता है पार्टनरशिप एक्ट है 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है पार्टनरशिप के लिए, बट ज्वाइंट वेंचर के लिए ऐसा कुछ सेपरेट लॉ नहीं है, नो सेपरेट लॉ। तो कुछ यहाँ पे हमने डिफरेंसेस देखे, और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, तो अकाउंट्स पार्टनरशिप के लिए अकाउंट्स रखना जरूरी है और कंपलसरी है, बराबर। और हर एक पार्टनर अलग अलग हिसाब नहीं रखता, पार्टनरशिप फर्म का एक अकाउंट प्रॉपर मैनेज हो सकता करना पड़ता है, बराबर। जबकि ज्वाइंट वेंचर के अंदर अलग अलग सिस्टम है, जो हम आगे सीखेंगे उनके अलग अलग मेथड, क्योंकि इस चैप्टर में हमें वही सीखना है, ज्वाइंट वेंचर सिस्टम जो है उनके अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर सिस्टम के ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की जो ज्वाइंट वेंचर जो सिस्टम है उसके अकाउंट की अगर बात करें तो उसके अकाउंट कुछ इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, बराबर। ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स, उसकी एक एक मेथड हम आगे सीखने वाले हैं, अभी मैं खाली डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से उसकी अकाउंट सिस्टम होती है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स की बात करें तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर हम दो टाइप्स के यहाँ पे बिजनेस अकाउंट्स कर सकते हैं। पहला है नो सेपरेट बुक्स, बराबर, और सेपरेट बुक्स, मतलब कि ये कोई ज्वाइंट वेंचर है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, तो जिसके अंदर इसके अंदर जो जो लोग जुड़ते हैं ना वो अपना सेपरेट बिजनेस भी करते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई भी ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो पर्सन जुड़ा हुआ है, जो को वेंचर है, वो अलग से बुक्स रखेगा इसके ज्वाइंट वेंचर के लिए या अलग से नहीं रखेगा। तो नो सेपरेट बुक्स और सेपरेट बुक्स, ये दो टाइप्स के उसको अकाउंट मैनेज हमें करने होते हैं। अगर नो सेपरेट ऑफ बुक्स है, नो सेपरेट बुक्स मतलब कि बुक सेपरेट नहीं रखते हैं, तो फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, ओनली वन पार्टनर। देखो पार्टनर बोलते नहीं है इसको, पार्टनर की जगह क्या बोलते हैं उसको, को वेंचर बोलते हैं, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए यहाँ पे पार्टनर लगता हूं। वन पार्टनर केप्ट अकाउंट, कोई एक पार्टनर अकाउंट्स रखे, बराबर, और ऑल द पार्टनर्स केप्ट अकाउंट, सारे पार्टनर जितने भी हैं वो सब अकाउंट्स रखे, बराबर। तो क्या होता है, अगर ऑल पार्टनर अकाउंट रखते हैं तो क्या क्या अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, एक बनाने पड़ेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अदर पार्टनर्स के अकाउंट। तो अगर हम अलग बुक नहीं रखते तो दो ऑप्शन आते हैं, कोई एक पार्टनर रखेगा या सारे पार्टनर रखेंगे। अगर सारे पार्टनर रखेंगे तो हमें इस तरीके से दो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। अब सेपरेट बुक्स अगर क्रिएट करते हैं, स्पेशली ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स ही बनाते हैं, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस केस में हम तीन अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट और तीसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सिस्टम के अंदर ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और ज्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट की जो है वो डिटरमिनेशन परफेक्ट मिलती है। क्यों?
क्योंकि इस केस में क्या करते हैं, पार्टनर कोई एक किसी एक का बैंक अकाउंट यूज नहीं करते। पार्टनर जो होते हैं, मतलब कि ज्वाइंट वेंचर में जितने लोग जुड़ते हैं, वो लोग अपना एक सेपरेट ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और सारे ट्रांजेक्शन वहीं से करते हैं, बराबर। तो इसके लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जैसे हम पार्टनरशिप के अंदर बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से हमें अकाउंट्स उसको मैनेज करने होते हैं। तो ये सारी जितनी भी यहाँ पे मेथड हमने लिखी, वो सारी मेथड हम प्रैक्टिकल 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर के अंदर समझ में आया होगा। मेरा उद्देश्य था कि आपको ज्वाइंट वेंचर का कंसेप्ट क्लियर हो, ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन समझ में आए और उसके फीचर्स देखने को आपको समझ में आए और उसकी क्या क्या अकाउंट्स की मेथड होती है वो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको भी ये यहाँ पे स्टडी करना अच्छा लगता है तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर्स के वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टूडेंट तक पहुँचाएं, ऐसा करें, ओके। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर डिस्कशन करनी है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको आपके लिए वो लेक्चर्स भी रेडी कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।